अच्छा बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारी। 1.2 फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर एक चीज़ हम देखें करना कैसे है, ये ए मैट्रिक्स है, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं 1 0 -1। आपने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए आपने दोनों साइडों से माइनस लगा देना। दोनों साइडों पे आपने माइनस माइनस लगा देना। यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि नेगेटिव ए का नेगेटिव क्या होगा, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव माइनस है, ए का नेगेटिव माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस ए लगा दिया और यहाँ पर भी मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा दी, ठीक है। अब इस माइनस को आपने अंदर भेज देना, -1 माइनस का 1 0 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस हो या प्लस हो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। डेट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा एक बात हो रहा है, बच्चे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका 1.5 मार्क्स आ सकता है 2 नंबर में, तो आधा नंबर आपने लाजमी कटवाना है, आपने स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। पहले दोनों साइडों से नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव लगाना है, ठीक है। और इस नेगेटिव को आपने अंदर भेज देना, इस नेगेटिव को अंदर। पॉजिटिव इंटायर सेम रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने एक चीज़ का नेगेटिव है, अगर ए है उसका नेगेटिव माइनस ए होगा, मतलब जो ए की वैल्यूज़ होंगी वो सारे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं, डी देखें, डी के साथ भी माइनस लगा देना पहले आपने, -3 2 -4 एंड 5, ठीक है। चले, अब ये माइनस को अंदर भेज दें आप, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। दिस इज माइनस डी ऑफ ए डी मैट्रिक्स, ये डी का माइनस डी है, ये डी का माइनस डी है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स आपके पास आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं कि आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसमें बहुत आसान चीज़ है कि आपने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स में पहले दोनों साइडों से ये स्टेप बच्चे लाजमी करना है, ये वाला, ठीक है। ये स्टेप बच्चे छोड़ देते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप में कर देते हैं, कभी एक स्टेप में कभी 2 नंबर पूरे नहीं मिलते, ठीक है। तो आपने इसको क्वेश्चन पूरे की तरफ अडॉप्ट करना है अपने। तो अच्छा बच्चों, आगे है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते रहेंगे एंड तक। इस चैप्टर को 1.6 तक भी हमने ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ती रहेगी हमारे पास। तो ट्रांसपोज, हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेना है बच्चे, यहाँ से अगर आप नेम इंडिकेट ट्रांसपोज, मतलब उलट कर देना, क्या कर देना, चेंज कर देना, क्या कर देना, चेंज कर देना। अब मैट्रिक्स के चेंज में क्या करेंगे, मतलब मैट्रिक्स के टर्म में हम क्या करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के टर्म में ये करेंगे, हम चेंज कर देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, या कॉलम को क्या बना देंगे, रो बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स है, देखिए ये चीज़, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपने कोई एक चीज़ रखनी है, या तो रो को कॉलम में करें, या रो को कॉलम में करें, या कॉलम को रो में करें। अगर आप इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे उलट हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाओगे ट्रांसपोज सही तरह से, ठीक है। तो आपने एक कंसेप्ट रखना है, जब भी ट्रांसपोज लेना है, या तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लेके आना है। इन दोनों को करने की कोशिश नहीं करनी, दोबारा क्वेश्चन वहीं का वहीं आ जाएगा आपके पास। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं लेट से हम इसकी बात करते हैं, रो इंटू कॉलम, ये रो है, ये 1 2 पहली रो है, इसको आपने कॉलम बना देना, इसको आपने कॉलम बना देना, ठीक है। ये रो कॉलम बना गया, और क्या बना देंगे, 3, ये दूसरी है, इसको भी हमने कॉलम बना देना। दिस इज ट्रांसपोज, दिस इज ट्रांसपोज, ठीक है। और इसको छोटे टी से शो किया रहता है। अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो इसके ऊपर एक छोटा सा टी बना देना आपने, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको इंडिकेट करेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को, ठीक है। तो आइए अब इसके ना, अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं बताने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि एक तो आपने रो इंटू कॉलम करना है, या कॉलम इंटू रो कर। अच्छा मैं ये चीज़ किया आपने इस हिसाब से, ठीक है, रो इंटू कॉलम। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, कॉलम इंटू रो करूँ, ये हमारी कॉलम है, ये कॉलम है, इसको मैं रो बना दूँ 1 3
ये कॉलम है, इसको मैं रो बना दूँ। देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, रो इंटू कॉलम किया है, और ये कॉलम इंटू रो किया है। आपने कोई सा एक फार्मूला रखना है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन होती हैं, ये रो टू कॉलम या कॉलम टू रो पर, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस भी तैयार करनी है आपने। और लास्ट चीज़ इसके बारे में, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपका जो ऑर्डर होगा वो भी उलट हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर 2/1 था, ऑर्डर आपका 2/1 था, तो आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऑर्डर आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। पहले ऑर्डर 2/1 और बाद में ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, उलट हो जाएगा इसका, ठीक। अच्छा, यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो आइए इसके स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट मैंने लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ए, इसके ऊपर छोटा टी लगा देना आपने, 0 0 1 एंड -2 दोनों के पास आपने छोटा टी लगा देना। जैसे मैंने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का बताया था कि दोनों साइडों से नेगेटिव नेगेटिव लगा देना है। अब अगर आप ट्रांसपोज की बात करते हैं तो आपने दोनों साइडों पे टी लगा देना। इसको ओपन करना है, इसको आपने ओपन कर देना है। ये कॉलम है, इसको रो बना दें, 0 1 -2। दिस इज़ ट्रांसपोज, दिस इज़ ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बच्चे ये आ गया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। ये यहाँ पे अगर हम लिखें सी का ट्रांसपोज 1 2 2 -1 3 एंड 0, अब ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। तो क्या करना है हमने, ये रो इसको कॉलम बना दें, ये रो इसको कॉलम बना दें, ये रो इसको कॉलम बना दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सी का ट्रांसपोज, ठीक हो। अब देखिए पहले इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर पहले क्या था, 3/1 था, 3/1 था। अब इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, ठीक है, 1/3 बन जाएगा। मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी ट्रांसपोज की, तो उस टाइम बताया था कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है आफ्टर ट्रांसपोज, क्योंकि हमने उलट जो करना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 ट्रांसपोज लगा दें, ठीक है। ये रो है, इसको कॉलम बना दें, ये भी रो है, इसको कॉलम बना दें। ये आपके पास क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब अच्छा बच्चों, ये एक सवाल है, वो कहता है वेरीफाई करो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो हमने सॉल्यूशन में लेके आना है इसको 2 दफ़ा ट्रांसपोज 1 2 0 1, इसका भी हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम पहला ट्रांसपोज ओपन करते हैं, पहला ट्रांसपोज 1 2 0 1, ठीक है, 1 2 0 1। अब हमने अगला ट्रांसपोज ओपन करना है, फिर बाहर वाला 1 0 2 1 1 0 2 1। देखें ये किसके इक्वल आ गया, ये दोबारा ए बन गया, ये दोबारा आपका ए बन गया, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। आपने यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव, कि ये आपका प्रूव हो गया है कि एक अगर भी किसी भी चीज़ का डबल का ट्रांसपोज लेंगे किसी मैट्रिक्स का, वो दोबारा एक ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो इसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस को अप्लाई करवाया पहले 3 क्वेश्चन में, जो रो मैट्रिक्स की थी, कॉलम की थी, रेक्टेंगुलर की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की थी, उनको हमने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करवाया था। उसने कुछ मैट्रिक्सेस आपको गिवन दी थी, वो कह रहा था कि आपने अगर डेफिनेशन तैयार कर लिए तो आप उसकी जान पहचान बताएं कि कौन सी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो आज हमने 2 चीज़ें और पढ़ी हैं इस लेक्चर के अंदर, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पता है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आपको बता दिया है कि दोनों साइडों से माइनस ले लेना और एक माइनस को आपने अंदर पुट आउट कर देना होता है, ठीक है। तो वो आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर उसके इंटायर्स का साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। और ट्रांसपोज उसका भी यही है, रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखेंगे कि ये बोर्ड के पेपर्स में आपको
कहीं ना कहीं ये लाजमी मिलता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा पार्ट है, इसके अंदर कुछ भी चेंज कर दें, बी चेंज कर दें, सी लेके आ जाए, डी लेके आ जाए, कुछ भी कर सकता है। बच्चे आपने अपने कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि डबल ट्रांसपोज लेना है, पहले एक दफ़ा लेंगे फिर दूसरी दफ़ा देंगे तो आपके पास दोबारा एज इट इज़ वही मैट्रिक्स आ जाएगी। स्टेप को आपने यही फॉलो करना है, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी 2 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैट्रिक्स चल रही है, मैट्रिसेस को हम डिस्कस मज़ीद करेंगे। कल के आने वाले लेक्चर में हम इसकी एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया रहता है, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे किया रहता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।